हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ना हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारा ब्रेकआउट सुन स्टॉक और जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो पहले आप कमेंट सेक्शन में बताना आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। तो फर्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं, लेट नहीं करते, बहुत सारा स्टॉक है। तो फर्स्ट स्टॉक देखते हैं, अरविंद फैशन ब्रेकआउट होने वाला है इसमें। अगर आप देखेंगे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना अभी बाइंग आ रहा है। और जो भी टेक्सटाइल का अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे कुछ स्टॉक को, तो उसमें ना अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर भी बन रहा है और अच्छा सेक्टर ही अच्छा सेटअप ले रहा है। तो फर्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं अरविंद को। अगर अरविंद को देखेंगे ना, इसमें एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जो मार्केट निफ्टी फॉल हुआ उसमें करेक्शन आया। उसका बाद ना अभी कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं, कभी भी अगर इसको कोई भी बॉटम कंसीडर नहीं करेगा। तो बॉटम जो होता है ना, वो मार्केट का मतलब मार्केट में एक साफ करेक्शन आएगा पूरा। फिर नीचे में जो बनता है ना, जैसे आप लोग अगर एग्जांपल वाइज बता रहा हूँ, बॉटम और बेसिन का डिफरेंस। अब जो येस बैंक है वो बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, आप देखेंगे। और एक आईईएक्स करके इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वाला, वो बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है ऑलरेडी। बट इसको जो ऑफ ट्रेंड का बाद जो ये बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिन पैटर्न। तो ये बेसिन पैटर्न ना अभी फॉर्मेशन हो रहा है अरविंद में। और इसमें ब्रेकआउट भी आ चुका है। और इतना टाइट कंसोलिडेशन स्टॉक दिया ना, अगर ये इसका ऊपर सस्टेन करता है तो ऑलमोस्ट आपका कितना परसेंटेज होगा, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑलमोस्ट ये 25% का ऑफसाइड का इसका प्रोबेबिलिटी है। अगर आपका टारगेट कितना निकल गया है इसमें, अगर आप देखते हैं 550 24 तक ये भाग सकता है। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और हम लोग जो अगर मिड टर्म का जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म शॉर्ट टर्म नहीं देखते, अगर शॉर्ट टर्म जो हम लोग ईएमआई यूज करते हैं 24, ताकि उनको शॉर्ट टर्म का मोमेंटम पता चले। तो अभी ये मोमेंटम के लिए 20 ईएमआई यूज कर रहे हैं डे टाइम फ्रेम में। अगर आपको कभी भी ना, और एक टिप बता रहा हूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे हमेशा, तो आपको 100 टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा, सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे तो जेएन टेक्नोलॉजी है, एक आईटी सेक्टर है। इसमें क्या देखेंगे कि ये ना एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और क्या हुआ है कि अभी स्टॉक फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन किया अपना अपर साइड जो रेजिस्टेंस है उसका आसपास में जाके, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस का पास जाके स्टॉक कंसोलिडेशन करे और हायर हाई फॉर्मेशन करे, तो आप लोग समझ जाना कि स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है। और उसमें भी वॉल्यूम सपोर्ट कल हालांकि देखेंगे 2 दिन पहले तो ट्रेडिंग के सेशन पहले अच्छा खासा सेलिंग भी हुआ था, सेलिंग वॉल्यूम भी जनरेट हुआ था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो था फिलहाल के लिए अभी जो है कि ये सेलिंग ना ऑब्जर्व हो चुका है और अभी बाइंग आ रहा है हाई वॉल्यूम का साथ। तो ये अगर इसका ऊपर सस्टेन करता है ना, आप इसमें अपसाइड देख सकते हैं। और इसका जो टारगेट निकलता है, ये जो जोन है ऑलमोस्ट 24%, इसका फर्दर टारगेट वही होगा 24%। और आपको जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हाउ टू बुक स्टॉप लॉस, मैं अभी वीडियो बनाऊंगा आपको बहुत जल्दी कि 9 में आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, जो ब्रेकआउट जोन है या फिर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग इनको ना स्पेशल वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे ना, अब फिर या फिर आप भी छोटा छोटा क्वांटिटी भी लेंगे। तो इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा बहुत सारा पैसा यूज करो, एक एक स्टॉक लेके भी आप देखेंगे ना। अगर आपका स्टॉप लॉस कैसे, ऐसे ब्रेकआउट जो स्टॉक होता है ना, उसका बिलो जो कैंडल होता है, अगर 8% से ज्यादा है तो आप उसमें एंट्री मत कीजिए। अगर 8% का हिसाब से एक कैंडल आ रहा है, 8% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। तो उसका हिसाब से आप ये ब्रेकआउट कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो रिसेंट स्विंग लो में लगाइएगा। तो वैसे में करेंगे ना, एक एक स्टॉक पे भी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी होगा। और आप अच्छे से कोई भी स्टॉक को अगर ब्रेकआउट में बाय कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें होल्ड करने का आपका कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। हाँ, होल्ड करना, पैनिक नहीं करेंगे। जब तक आपका लिमिट मतलब एक्सेस लिमिट में लेंगे ना, जो भी आपका लिमिट है, तब आपका पैनिक आता है। तो नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। इसमें तो अच्छा खासा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कल हो चुका था, मैं इसको नोटिस किया था। बट आज जो है ये जो कैंडल सस्टेन किया, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट सस्टेन कर गया और एक कंटिन्यूशन बेसिन पैटर्न है। इसमें वॉल्यूम भी आप देखेंगे, अगर तो वॉल्यूम देखें ना, वॉल्यूम तगड़ा बन रहा है। तो जनरली देखो, स्टॉक ना जब अप ट्रेंड भाग रहा था तब वॉल्यूम जनरेट हुआ। जब भी करेक्शन मारा था ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखेंगे स्टॉक को, जब करेक्शन पे था ना, इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ था। अभी छोटा सा अगर टाइम मतलब ज्यादा नहीं, 3 महीना ऑलमोस्ट, हाँ 3 मंथ का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भागा स्टॉक, वॉल्यूम जनरेट हुआ। अभी फिलहाल के लिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर अब अपसाइड दे रहा है। तो ये इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर करके इसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ये अपसाइड देने का प्रोबेबिलिटी है और इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री में आप देखें ना, ये जो एलटीआई माइंट्री है, इसमें एक कॉफन हंड्रेड पैटर्न बन रहा है। और उसको वीकली हम देखेंगे तो उसका रिसेंट, ये एलटीआई माइंट्री का अगर आप देखेंगे, ये जो उसका रेजिस्टेंस जोन था, और फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो चुका है। और उसमें धीरे धीरे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम जनरेट नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से देखिए, ज़्यादा नॉर्म तो ज़्यादा वॉल्यूम से ये ट्रेड हुआ है, तो इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। अगर इसका ऊपर कैंडल कोई भी सस्टेन करता है, आप इंट्राडे में हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में इसमें पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं पॉलीकैप। पॉलीकैप में अभी एंट्री, जैसे हम बताए थे कि अभी एंट्री मत कीजिएगा अगर ब्रेकआउट कैंडल आता है ना। पॉलीकैप में अभी जो मैं बोला था कि स्टॉप लॉस हाउ टू एड स्टॉप लॉस, तो ये देखिए ओवरहेड रेजिस्टेंस से स्टॉक फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर से लगाया। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कोई भी स्टॉक अगर अपना रेजिस्टेंस जोन का एरिया में कंसोलिडेशन करता है, ये उसका कंसोलिडेशन हो गया। जो लास्ट वन मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन से 6 ट्रेडिंग सेशन में जो कंसोलिडेशन कर रहा है ना, इसको मैं बोला था। अगर इसका ऊपर कोई बड़ा सा 5% जैसा ब्रेकआउट कैंडल आया, तो ब्रेकआउट कैंडल नहीं, आप ये स्विंग का नीचे में अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसको ऑफ साइड के लिए रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा।
और जनरली ये जो स्विंग बन रहा है ना, ये स्विंग को इसको बोलते हैं भी टाइट कंसोलिडेशन बिल्डअप भी बोलते हैं। इसमें ना हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा। अभी के लिए वॉल्यूम सपोर्ट नहीं आया है, जब भी वॉल्यूम सपोर्ट आएगा ये अच्छा खासा ब्रेकआउट करेगा और भागेगा ऊपर। पहले क्या एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बोला कंटिन्यूएशन बेसिन पैटर्न बनाया था, लेकिन फेल हो गया। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक फिर से अप्रोच कर रहा है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है ना, ऑलमोस्ट 7619 कट जाता है, तो यहाँ से कितना परसेंट होगा ये, यहाँ से आपका वही 2% है और है नहीं, उसका बाद ब्रेकआउट अगर 5% 3% का भी कैंडल आता है, तो इसमें क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है और बड़ा स्टॉक है, ये थोड़ा सा 7000 का है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 7257, मतलब ऑलमोस्ट 72 बस 7200 में स्टॉप लॉस लगाइए और उसको लॉन्ग कीजिए। और जिसका टारगेट आता है ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपका 1000 रुपीज़ का। उसका बाद 50% क्वांटिटी बुक करके 9 ट्रेल कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, पेट्रोनेट एलएनजी। एलएनजी में इसमें देखेंगे ना, ये स्टॉक ना बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, ये उसका पोल हो गया, अभी ये फ्लैग बन रहा है। और मुझे जो लग रहा है ना, स्टॉक 50 में मिड टर्म जो रेंज, मिड टर्म जो 20 है, ये 20 का सपोर्ट ले रहा है और एक मोमेंटम, ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी बोल सकते हैं, और एक मोमेंटम को भी ट्रैक करता है। अगर 20 का नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो आप सोच लेना कि इसमें मोमेंटम खत्म हो चुका है। और 50 का नीचे अगर ट्रेड होता है, तो मिड टर्म मोमेंटम उसमें ट्रैक करते हैं। और मुझे जो लग रहा है ना, देखिए मैम पहले से ही बोलते हैं कि जो भी ट्रेंड लाइन का पास अगर स्टॉक कंसोलिडेशन करता है, तो इसमें ब्रेकआउट होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और ये जो कि 20 है अभी के लिए फिलहाल उसका सपोर्ट का हिसाब से आप कर रहा है। अगर इसका ऊपर कैंडल जाता है और सस्टेन करता है, तो इसका आपका सेम टारगेट ना, ये पोल आएगा। जो पॉल का लेंथ है ना, उस हिसाब से इसका प्लग एंड पॉल का यही है कि जो पॉल का लेंथ बोलता है, ये पोल है, उसका लेंथ से इसका नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट आपका, अगर ऐसे हम देखेंगे तो ये जो ऑलमोस्ट 40% का नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, तो इसको आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको ट्रैक करते रहिएगा। और एक स्टॉक की मोथो फाइनेंस, ये एक राउंडिंग बेसिन पैटर्न बना रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन बेसिन पैटर्न बना रहा है। स्टॉक जो करेक्शन पे आया उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन पे है और वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करता है, छोटा सा काइंड ऑफ बेसिन है, अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो इसका डिप जो है ये कंटिन्यू उसका उतना भागने का प्रोबेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट स्टॉक है बीएसएल, जो कि आपको उस दिन बोला था मैं, और मैं ये बोलना चाहता हूँ ना आप लोगों को, मैं जो भी स्टॉक आपको बता रहा हूँ, आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें उसको ऐड करके कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि स्टॉक कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है और कौन सा चार्ट पैटर्न कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करके अपना फीडबैक दीजिए, और कहीं मुझे इंप्रूव करना है तो प्लीज़ जरूर लिखिए उसमें कमेंट बॉक्स में। और बस थैंक यू।